हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 का एक पोएम डिस्कस करने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को डिस्क्राइब करने के पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। इसके बाद फिर हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स है। वो पहला में है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि वो पोएम है द रोड नॉट टेकन। तो जब द रोड नॉट टेकन है पोएम, तो अभी आपने देखा कि द रोड नॉट टेकन, हु हैज रिटन दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके बारे में हम लोग हमारे 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम पोएम को लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहला है अबाउट द ऑथर। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप कोई पोएम को पढ़ रहे हैं, अगर उसके राइटर के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं कि वो राइटर जो है वो किस तरह के हैं, पोएट जो है वो किस तरह का है, तो आपको पोएम बहुत अच्छा से समझ में नहीं आएगा। और जब हम लोग इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो पोएट है वो किस तरह का है, तो हमें पोएम का जो मेन मैसेज जो होता है वो समझने में हमें बहुत आसानी आएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो अबाउट द ऑथर में हमें ये देखना है कि क्या है। दैट मीन्स वी कैन से दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 and died on 29 January 1963. He was an American poet. He was an American poet. He is also a nature poet. If anyone can ask, why Robert Frost is known as a nature poet? Because he always talks about the relationship between human and nature. Whenever he starts writing, he always give the symbol of nature. Next is your Robert Frost used always very simple language for the readers, but when we go into the deeper meaning, it reveals a very powerful message for our life. तो next is your just I have told about the author. मैंने अभी आपको बताया about the author कि वो किस तरह के हैं, वो अमेरिकन पोएट हैं, वो नेचर पोएट है, वो कैसा लैंग्वेज में लिखते हैं। अब नेक्स्ट इज योर अबाउट द पोएम। हम लोग तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे ही, बट मैंने उसके सबसे पहले जो है वो अबाउट द पोएट, व्हाट इज द पोएम, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इट वाज पब्लिश्ड, रॉबर्ट दिस पोएम was published in 1961. ये जो पोएम है हमारा वो 1961 में पब्लिश हुआ था इन द कलेक्शंस ऑफ माउंटेन इंटरवल। ये जो हमारा जो पोएम है जो पब्लिश किए थे, तो वो कलेक्शंस थे, बहुत सारे लिखे हुए थे, है ना। वो बहुत सारा लिखते थे। वो किसमें कंटेंट करते थे, वो माउंटेन इंटरवल में करते थे, जिसमें कि उनका पहला ये पोएम था रोड नॉट टेकन। इन्होंने और बहुत सारा पोएम से लिखा है, लेकिन हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, द रोड नॉट टेकन। अब हमें ये देखना है कि गाइस, हमें तो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया अभी, अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएम। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन जब पोएम डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारा चीज मिलेगा। उसमें क्या होगा, तो हम लोग पहले अगला पॉइंट में देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अब जब लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग पोएम में, तो पोएम एक्सप्लेन करने के बाद उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, जो हार्ड वर्ड्स होंगे, हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पोएटिक डिवाइस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग राइमिंग स्कीम देखेंगे कि व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न ऑफ दिस पोएम। और लास्ट में हम लोगों ने देखेंगे कंक्लूजन, दैट मींस व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो हम लोग चलते हैं नाउ एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन। तो क्या जब हमें इसमें समझना है, क्या कहते हैं कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए रोड। तो उसको समझते हैं कि अगर जब हम सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा कि पोएट हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको बैक से चलते हैं। बैक में कहने के दैट मीन्स ये हुआ कि पोएट जो है
वो टहलते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, वो एक जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में चले जाते हैं तो जंगल में जाने के बाद जो है वहाँ पे देखते क्या है कि एक ऐसा जगह पर वो पहुँच जाते हैं कि जहाँ से वो एक ही रास्ते, जहाँ पे वो खड़े हैं और वहाँ से दो रास्ते निकल चुका है। अब दो रास्ते निकल चुका है, अब जो है वहाँ पे वो खड़े होकर के और इस पूरे पूरे पोएम को जो है वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। वो खड़े होकर के खड़े होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा चीज़ अच्छा है, किस रास्ते पे हमें जाना है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो सीधा एक जगह पर वो खड़े हैं चुपचाप और खड़े होकर के पूरे पोएम को ये डिस्क्राइब करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं डिस्क्राइब। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, वही आपको बताया कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। अब देखिए आपको हम पहले बताया कि वो चुपचाप खड़े हैं एक जगह पर, खड़ा होकर के ये पूरे पोएम को डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो खड़ा होते हैं और ये कहते हैं कि आखिर एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, ये कहते हैं, वो देख रास्ते को देखते रहते हैं और देखने के बाद ये कहते हैं कि मैं तो अकेला हूँ और मैं अकेला कैसे दोनों रास्ते पे एक साथ चल सकता हूँ, है ना। इसलिए वो रिग्रेट करते हैं और ये कहते हैं एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। अब इसके बाद फिर कहते हैं जब अपने आप को काफ़ी रिग्रेट करते हैं कि हम कैसे अकेला एक व्यक्ति दोनों रास्ते पे चल सकते हैं, तो वहाँ पे खड़े होते हैं और क्या करते हैं, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि वो हैं जहाँ तक देखने के बाद जो है वो देखते हैं कि जहां तक वो देख सकते हैं वो देखते हैं एंड लुक डाउन वन एज फार एज गुड, जहां तक वो देख पा रहे हैं वहां तक वो देखते हैं टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। लेकिन आपको पहले बताया है कि दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता ऐसा है कि बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा रास्ता एक ऐसा है कि जो कुछ आगे तक जाता है और आगे तक जाने के बाद जो है कि वो आगे दिखाई ही नहीं दे रहा है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो ये डिसाइड करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर जो मुझे कौन सा रास्ता मेरे लिए सूटेबल है और हमें किस रास्ते पर जाना है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो बोथ रोड इन अ सिंगल टाइम। क्योंकि यानी ये कभी कहते हैं कि आखिर हम कैसे एक अकेला ट्रैवलर हैं, एक अकेला व्यक्ति एक दो रास्ते पर एक ही समय में चल सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर खड़ा होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। अब हमें देखता है कि अगला पैराग्राफ में क्या करते हैं वो। द पोएट सेज दैट, इसके बाद फिर कहते हैं देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। अब देखिए ये पोएम है, अगर इस पोएम को आप लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे और मैं लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करूंगा तो आपको वो समझ में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, लास्ट लाइन में देखिए आप कहता है हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम। अब आपको पहला पैराग्राफ में आपने देखा कि वहाँ पे जब वो खड़े थे तो खड़े होकर के डिसाइड करते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता मेरे लिए सूटेबल है और हम किस पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर ये भी कहते हैं, जब काफ़ी देर तक वो देखते हैं कहते हैं कि आखिर दोनों रास्ता है ना, ये कहते हैं देखिए लास्ट में कहता है कि हैड वार्म देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन कहते हैं कि दोनों रास्ता तो सेम ही है, तब क्या करें, तब कहता है कि देन टुक द अदर, दैट मीन्स आपके सामने ये होता है। तब जो पोएट जो है वो डिसाइड करते हैं कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो क्लियर था, अब इसको समझेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। कहते हैं कि जो क्लियर था उसको रास्ते को वो चूज़ नहीं करते हैं और कहते हैं कि वो उस रास्ते को चूज़ करते हैं, वो अदर को चूज़ करते हैं, मतलब दूसरा रास्ता को चूज़ करते हैं। और दूसरा रास्ता को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो, इसलिए चूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो सिंपल था, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वह जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट था। इट वाज ग्रासी कहने का मतलब हुआ कि उस पर जो लोग हैं वो बहुत कम चले हुए थे। एंड वांटेड वियर दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो लेस ट्रैवल था, पीपल उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं चले थे। तो आप कह सकते हैं कि आखिर वो डिफिकल्ट रास्ता को ही चूज क्यों करते हैं, आखिर जो सिंपल रास्ता था तो सिंपल रास्ते को भी चूज कर सकते थे, लेकिन नहीं। वी शुड ऑल्सो, बिकॉज आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे लाइफ से ही डायरेक्ट फोकस करते हैं। तो कहता है कि आप थोड़ा सा इसको देखते हैं, कहते हैं इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अगर आप जो किसी से अलग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट रास्ता को ही चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आज तक आपने सुना होगा कि जो भी लोग जो हैं वो अच्छा किया है तो कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट रास्ता को ही चूज़ किया है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इसलिए क्या करते हैं
कि वो डिफिकल्ट रास्ता को चूज करते हैं और जो सिंपल रास्ता था उसको वो छोड़ देते हैं। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वो उसमें है ना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, दो एज फार दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे उसमें बहुत कम ही चले हुए थे, है ना। और इसके बाद जो है अब वो क्या करते हैं कि वो सेकेंड रास्ता को ही चूज करते हैं, भले ही वो क्या था, वो डिफिकल्ट था। तो गाइस इसमें हम लोग को ये भी पता चलता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, अब हमारे सामने, हमारे लाइफ में भी ऐसा कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि सेम कंडीशन इसी के जैसा जो है हमारे पास भी वो सिचुएशन आता है कि किधर हमें जाए और किधर नहीं जाए, कौन रास्ता पे हमें जाना है और कौन रास्ता पर नहीं जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इट इज़ योर राइट डिसीजन। तो यही कहता है कि इफ़ यू वांट टू डू योर फ्यूचर ब्राइट, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट हो, तो डिसीजन आपको अभी ही काम करना पड़ता है, अदर इट इज़ सिंपल और डिफ़िकल्ट। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पोएट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता को चूज़ किया है। डिफ़िकल्ट रास्ता को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें क्या करना है, काफ़ी अलग करना है और मुझे कुछ डिफरेंट करना है। अब हमें देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या हो। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि जैसे वो सुबह का टाइम है, वो बोलते हैं कि सुबह में जो है मॉर्निंग इक्वली ले, कहते हैं कि दोनों का दोनों जो है वो एक ही जैसा महसूस हो रहा है, एक जैसा लग रहा है कि जो दोनों का जो रास्ता है वो एक ही जैसा लग रहा है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, मीन्स ऐसा लग रहा है कि जो पत्तियां जो है, सुबह का टाइम है, पत्तियां जो नीचे गिरी हुई है, अब पत्तियां नीचे गिरी होने के बाद जो है अब देखता क्या है कि नो पीपल ट्रोडन ब्लैक, दैट मीन्स विदाउट यूज, नो बडी हैज़ यूज, कोई भी व्यक्ति जो है उस पर नहीं चला है। वो फिर कहता है कि लिप्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, को काफ़ी जस का तस ही दिख रहा है। ओह आई कीप द फास्ट फॉर अनदर डे, अब वो ये कहते हैं कि उफ, रिग्रेट करते हैं, फिर यहाँ भी रिग्रेट करने की बात करते हैं। अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, और ये कहते हैं कि ठीक है मैं आज तो एक साथ दो रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ, लेकिन आज जो है वो सेकेंड रोड को ही चूज़ किया हूँ, जो फर्स्ट रोड है उसको हम क्या करेंगे, अगले दिन हम उस पर आएंगे, या फिर जब नेक्स्ट टाइम कभी वैसा आएगा तो हम आएंगे। इट नोइंग हाउ ए लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड इवर कम बैक, लेकिन उसके बावजूद भी वो मन ही मन वो कहीं समझते हैं कि आखिर जो मैं ये प्रॉमिस जो कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे प्रॉमिस जो है वो कभी भी पूरा होगा, क्योंकि आई डाउटेड इफ़ आई शुड इवर कम बैक, क्योंकि मैं इस रास्ते पर फिर से वापस नहीं आऊँगा। ये ऐसा क्या कर रहे हैं, वो डाउट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कहते हैं, हम लोग इसको अब ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो है, जब कोई डिफ़िकल्ट रास्तों को चूज़ करके जब वो काफ़ी आगे निकल चुका होता है, जब आगे काफ़ी निकल चुका होता है, तो बहुत ऐसा कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर से वापस उस जगह पर सेम टू सेम वापस आते हैं। तो ये था आपका थर्ड पैराग्राफ। अब हम लोग आगे देखते हैं वो फोर्थ पैराग्राफ। अब देखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। अब कहते हैं कि अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं, आई टेलिंग दिस विथ अ साय, और फिर क्या करते हैं वो, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसलिए फिर क्या कहते हैं कि वो जो है वो दूसरा रास्ता को ही चूज करते हैं, डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और वन लेस तो वही सेकेंड रोड को क्या करते हैं, चूज करते हैं, जो कैसा था, वो काफ़ी और लेस ट्रैवल था। और ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में सारे दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग डिफरेंस करूं, मैं कुछ अलग करूं जो लोग मेरा ही फॉलो करें। चलिए, अब हमने आपको बताया था कि लास्ट में अब रैमिंग स्कीम देखना है। तो रैमिंग स्कीम हम लोग ये समझते हैं, अगर ये रैमिंग स्कीम आप नहीं समझते होंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आप इसको देखेंगे कि इसका रैमिंग स्कीम क्या होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने इसको समझने के लिए आप समझेंगे, कोई गाना आपने सुना होगा ना, कोई भी अगर हिंदी गाना या कोई भी गाना अगर आप सुनते हैं, तो गाना में आपने देखा होगा कि एक रैमिंग स्कीम होता है। रैमिंग स्कीम दैट मीन्स ये होता है कि जो पहला जो कोई भी गाना का जो पहला लाइन होता है वो इंड होता है, वो लाइन कहीं ना कहीं दूसरा लाइन के इंड से मिलता जुलता है, या तीसरा से मिलता है, या फिर चौथा से मिलता जुलता है। मतलब एक रैमिंग में होता है, एक रैमिंग में होता है, जिससे कि वो क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप कह सकते हैं एक लिरिक की तरह है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका रैमिंग पैटर्न क्या है। तो रैमिंग पैटर्न हमको इसके देखने के लिए है कि जैसे कि हमें ये सबसे पहला वर्ड है वुड। अब हमें ये देखना है कि वुड जो है, अब वुड को पहला लेटर जो है उसको हमने ए लिख दिया, वुड को क्या हमने लिख दिया, ए लिख दिया।
अब आपको ये समझना है कि क्या वुड जो है वो अगला लाइन का जो नेक्स्ट लाइन है उससे मिलता जुलता है, उसका जो बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा आ रहा है। तो देखते हैं वुड बोथ, नहीं ये डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए इसका क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ये आपका बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम ये फिर से देखना है लास्ट वर्ड जो है स्टूड। स्टूड अब हमें देखना है कि दोनों में से किससे मिलता जुलता है, क्या वुड से मिलता है या बोथ से मिलता है। तो हमने देखा वुड स्टूड एक साथ मिल जा रहा है, दैट मीन्स ये किसका हो गया, ये ए हो गया। तो हमने देखा ए बी और ये अभी तक हुआ है। अब हुआ कुड, अब देखिए राइमिंग मिल रहा है, वुड स्टूड कुड एक जैसा हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे बोथ, अंडर ग्रोथ। अब जब बोथ का कंपेरिजन, जब इसका प्रोनाउंसिएशन किसके साथ हो रहा है, अंडर ग्रोथ के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, क्योंकि ये बी के जैसा ही है। तो अब इसको क्या, जब इसको समझेंगे कि इसका जो पोएम का जो राइमिंग पैटर्न जो हुआ, तो ये हो गया इसका राइमिंग पैटर्न। आपका राइमिंग पैटर्न में आपका हो जाएगा ए, अब देखिए इसको हम उसी को लिखते हैं बी ए एंड बी। ये आपका राइमिंग पैटर्न इस पोएम का, इस पैराग्राफ पहला का हुआ। इसी तरह से अगला भी होगा, सेकंड का भी इसी तरह से राइमिंग पैटर्न वो क्या होता चलेगा, चलता चलेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको लास्ट में इसका कीवर्ड्स बताऊंगा, मीन्स वोकैबुलरी बताऊंगा, जिसका हार्डवर्ड्स है मैं उसको बताऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने जो है ये हार्डवर्ड्स हैं, अब उसको ध्यान से देखेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।